परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनके चरणों में कोटान कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी माता भाई बहनें, इस गांव के सभी नर नारी सज्जन महानुभाव, आप सभी को सादर जय गुरुदेव। सत्संगी धर्म प्रेमियों, हमारा आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे घोर कलयुग में, इस कलिकाल में हमको आपको संतों महात्माओं का सत्संग मिल रहा है। धर्म प्रेमियों, हमारे वामन दादा ने जो महिमा बताई सत्संग की, उस सत्संग की महिमा को यदि हम आप समझ जाए तो इस जीवन में हमारा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्संग की महिमा तब से भी बड़ी है। देखो, पहले के समय में हजारों वर्षों तक ऋषि मुनि या कोई राक्षस तप करते थे, तो उस तप को जब फल मिल जाता था तो उसका दुरुपयोग जब हो जाता था तो नष्ट हो जाता था। लेकिन सत्संग का जो फल है यह नष्ट नहीं होता। देखो सत्संग से क्या क्या लाभ होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन सत्संग कौन कर सकता है? जो महापुरुष जीते जी अपने इस शरीर से 9 द्वारों को खाली करके 10वें द्वार से निकल करके अंड खंड ब्रह्मांड की सैर करते हुए उस परम पिता परमात्मा का दर्शन और दीदार करें। जो बूंद उस समुद्र में मिल जाए, समुद्र का रूप हो जाए, यानी परमात्मा का जब जो जीव साक्षात्कार कर लेता है तो उसी को कहते हैं कि आत्मा सो ही परमात्मा। ये आप लोगों ने, हमने बहुत सुना कि आत्मा सो ही परमात्मा, लेकिन आज हम आत्मा रूप में है, परमात्मा नहीं है। लेकिन यदि कोई संत महात्मा, अनुभवी पहुंचे हुए यदि महात्मा आपको हमको मिल जाए और हमारे अंदर और बाहर जो गंदगी है उसको जब वो सफाई कर दे, हमारी शुद्धि कर दे, तो वो मालिक परमात्मा हमको स्वीकार कर लेगा और वो दर्शन दीदार जब देगा तो महात्मा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं रहते, एक हो जाता है। एक केवल परमात्मा रूप हो जाता है। तुम स्वयं परमात्मा का रूप बन जाते हो। लेकिन हमारे अंदर जो बुराइयां है वो निकालेगा कौन? गंदगी को साफ करेगा कौन? संसार में कोई भी ऐसा साबु सोडा नहीं है जिससे कि तुम्हारे हमारे मन के ऊपर जो गंदगी है उसको कोई धो सके, साफ कर सके। शरीर की गंदगी तो धो देगे, साबु लगाओगे तो शरीर की गंदगी चली जाएगी। कपड़े पे सोडा और साबु लगाओगे तो कपड़े की गंदगी चली जाएगी। लेकिन तुम्हारे हमारे अंतकरण में, मन पर और इंद्रियों पर, जीवात्माओं पर जो मैलाई है, गंदगी है, जो अनंत जन्मों के पाप है और जो ऐब कहते हैं बुराई, अंदर की बुराई होती है ना, मन में किसी के लिए हमने बुरा सोच लिया, मन में हमने जो है किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग कर दिया, छल कपट बेईमानी ईर्ष्या द्वेष राग, ये सारे तमाम जो हमारे अंदर में जो विचार है इसको कहते हैं गंदगी। तो इसको जब तक शुद्धि सफाई हमारी नहीं होती तब तक हम परमात्मा का रूप नहीं बन सकते। और ये काम धरती पर कौन करता है? संत महात्मा करते हैं। बिना उनके ये काम धरती पर कोई नहीं करता। जैसे कि आपका बच्चा गटर में गिर जाए, गटर में, तो वो मेला माँ कभी उसको गोद में उठाएगी क्या? उसको गले लगाएगी क्या? तुम नाच पोऱ्या जरी गटर में पड़ी गया आणि तुम्ही पैत पैत जाशात नाही त्याला उचलीस आणि असा कड्यावर धरलीशात का? गडेर ना बऱ्या पोऱ्याले. ते गुरु महाराज तेच सांगला ना, तुम्ही ना आम्ही गडेर ना बरं जायला दाटे. तुम्ही म्हणशात नाही आम्ही ते मस्त साबू लायसन बटेल छे, चांगला कपड़ा घाले तेले आई नहीं लागा. अंदर जी गंदगी है, जी बुराई है, खराब विचार, दूसरा ना द्वेष कराना, दूसरा स्वर राग कराना, दूसरा ना बद्दल जो है वैर भाव ठेवाना, वैर भाव रास ना, और दूसरी जाती ना, और दूसरा गाव ना, और दूसरा भाषा ना, और दूसरा प्रांत ना, और खैरनार नाही, और सूर्यवंशी, म्हणजे हाय ज्या अंदर ना आपल्या गंदगी आहे ना, अवकाश आहे, ईर्ष्या द्वेष राग छल कपट बेईमानी, अंदरनी जितली बी आई आपली काय गंदगी आहे. आणि बाबाजी सांगतात जब ती तुमनी गंदगी साफ नहीं हुआ तब तुमले सुख शांति. कितला भी घंटा वाजा, कितला भी उपास धरा आणि कितला भी तीर्थ जा, कितला भी नाक रगडा मंदिर ना पुढे, सुख शांती भेटाव. गुरु महाराज काय सांगतात, तुमनी अंदरनी मैलाई जेव्हा बाहेर सफाई होई जाईल आणि त्यानंतर तुम्ही
स्वच्छ साफ सुथरा होई शायद ने त्यानंतर भगवान परमात्मा तुमले दर्शन दी, साक्षात्कार हुई आणि त्यानंतर गुरु महाराज सांगे की मग सुख शांति ना तुमले अनुभव हुई। तो ये काम संसार में केवल संत महात्मा ही करते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं करता। और उसका माध्यम क्या है? जैसे आपको हमको बीमारी लग जाए तो बीमारी ठीक कैसे होगी? कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास दवाखाने में जाओगे तब बीमारी जाएगी। इसीलिए अगर दुख तकलीफ, बीमारी, लड़ाई झगड़े, झंझट, मरण और जन्म, लक्ष्य 84, नरक, ये जितनी भी पीड़ा है, गुरु महाराज ने कहा ये जो तुम कहते हो कि पैसे की तंगी है, शरीर में बीमारी है, ये कुछ नहीं, ये तकलीफ कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा ये तो तकलीफ सहन हो जाएगी, लेकिन जब तुम्हारा ये शरीर, तुम्हारी श्वासों की पूंजी जब खत्म हो जाएगी, ये शरीर जब गिर जाएगा, जीवात्मा जब शरीर से बाहर निकाल करके एक तरफ खड़ा कर दिया जाएगा, गुरु महाराज ने कहा उस तख्त पर खड़ा किया जाएगा धर्मराज के दरबार में, वहां पर तुम्हारा फैसला हो जाएगा चंद मिनटों में कि तुमने अपने जीवन में कोई भी पुण्य नहीं किया, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी की सेवा नहीं की, तुमने अपने माँ बाप को रोटी नहीं दी, तुमने जो है संतों महात्माओं की संगति नहीं की, तुमने जीवन में सत्संग नहीं सुना, तुमने जीवन में जो है आए गए का सेवा सत्कार नहीं किया, भूखे को रोटी नहीं खिलाई, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, तुमने जीवन में जो भी किया सब पाप ही पाप किया। इसकी निंदा, उसकी चुगली, इसकी बुराई, इसका लूट लिया, उसका खसोट लिया, इसका लिया हुआ दिया नहीं, ये जितना भी तुमने हमने किया हुआ, और आज मौज कर रहे, सोच रहे कि हाँ मैं तो बड़ा चतुर हूँ, मैंने उसको ठग लिया। गुरु महाराज ने कह रहे हैं कि तुमने उसको नहीं ठगा है, तुम ठगे गए हो, तुम अपने आप ठग गए हो। स्वामी जी महाराज ने कहा ये सब कुछ बदला तुमको देना पड़ेगा। तुम आज सोच रहे हो कि हमने जो है ये बुरा कर्म कर लिया, बुरा कर्म किसको कहते हैं? मांस खा लिया, शराब पी लिया, ये जितने भी किसी को गाली दे दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी का लिया हुआ दिया नहीं, ये जितने भी कर्म हम आप कर रहे हैं, आज तो लोगों को लग रहा है कि बड़ा मजा आ रहा है, किसी से 50,000 रुपया ले लिया, उसको दिया नहीं तो बहुत खुश हो रहा है कि मेरा 50,000 रुपया बच गया। लेकिन बाबा जी ने कहा वो 50,000 का तुमको लाख देना पड़ेगा, तभी छुटकारा होगा, ऐसे छुटकारा होने वाला नहीं है। देवी देवता इस मृत्युलोक में आए लेकिन उनको भी देना पड़ा, बिना दिए हुए किसी का छुटकारा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि सबको देना पड़ता है, माता सीता को देना पड़ा, भगवान राम, भगवान कृष्ण को देना पड़ा। इसलिए सुधार का रास्ता है सत्संग। गुरु महाराज ने कहा कि सट सुधर ही सत्संगत पाई। सट कहते हैं जो बिल्कुल किसी काम का नहीं हो। गुरु महाराज ने कहा कि वो भी सुधरेगा। कैसे सुधरेगा? सत्संग से, कथाओं से नहीं। गुरु महाराज ने कहा, महात्माओं ने कहा, जगे हुए महात्माओं ने जो अपने त्रिकालदर्शी होते हैं, महात्मा भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं, जिनकी तीसरा नेत्र, थर्ड आई, नुक्ताई सफेदा, जिन महापुरुषों का खुला है, वह देखते हैं भूत भविष्य वर्तमान को। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग से सुधार होता है, कथा कहानी से नहीं। कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, ऐ मूड उसे खो नहीं देना किस्से और कहानी में। कथा हम सुनते हैं ना, उस युग में, उस काल में ये हुआ वो हुआ, उससे हमारा कोई लाभ होने वाला नहीं। हमारे गुरु भाई ने बहुत अच्छा बताया कि सत्संग में तुम्हारी हमारी कहानी बताई जाती है कि तुम कौन हो, कहां से आए। कर्मों का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है? कर्मों का विनाश भी सत्संग से ही होता है, यह माध्यम है। गुरु महाराज ने कहा कि जो तुम्हारी दुख तकलीफ आवागमन का चक्कर है, जो तुम कहते हो कि मैं दुखी हो गया, मैं बीमार हो गया, मेरी पैसे की कमी है, इतने भी तकलीफें हैं, गुरु महाराज ने कहा वो बुरे कर्मों के कारण। और बुरे कर्मों की सफाई कहाँ होती है? संतों महात्माओं के पास। और उनके पास साबु होता है, सोडा होता है, और वो केवल सतलोक में मिलता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं के पास ऐसी जड़ी है, जब तुम उनके पास जाओगे तो वो जो है प्रयोग के द्वारा तुम्हारे हमारे कर्मों की सफाई और शुद्धि करेंगे। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग में जब तुम आओगे, संत और साध का जब संग करोगे, तो इसके लिए कहा गया है धर्मशास्त्रों में कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पौनी आध, गोस्वामी संगत साध की संत की, कटे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी पौनी आध, गोस्वामी संगत साध की, संगत साध यानी संतों की संगत करोगे तो कटे कोटिन अपराध, तुम्हारे हमारे कोटि अपराध कट जाएंगे जब संतों और साधु की हम संगत करेंगे। केवल संगत, संगत का मतलब होता है सत्संग में जाना, उनका संग करना, सत्संग में जाकर के बैठना। तो ऐसे जगे हुए महात्माओं के सत्संग में जो चले गए, जो हो चुके,
अंधा गुरु बहरा चला होय नरक में ठेलम ठेला, ऐसे महात्माओं की बात नहीं की, जो जगे हुए हैं, जो देखते हैं, जो आते हैं और जाते हैं। एक घड़ी आधी में पौनी आध, गोस्वामी संगत साध की कटे कोटि अपराध। फिर दूसरा ले लो, दूसरा भी महात्माओं ने बताया। दूसरा महात्माओं ने यह कहा कि जैसे आप देखते हो कि अभी गर्मी का मौसम है, तो इस धूप में देखो घास जो होता है सूख जाता है, बहुत मजबूती से सूख जाता है, और उस घास में जैसे एक तीली जो है लगा दो तो कैसे जलता है महाराज, भुर 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 भुर। तो इसी तरह महात्माओं ने कहा कि जब तुम गुरु को धारण करोगे, संत सदगुरु की शरण ले लोगे, तो तुम्हारे जो है कोटि जन्म जले चिंगारी घास, यानी एक पल में जो है तुम्हारे करोड़ों जन्मों के जो है कर्म नायसा समाप्त हो जाएंगे, अगर गुरु को धारण करोगे। लेकिन गुरु होना चाहिए जगा हुआ, ये दूसरी बात। फिर तीसरी बात गुरु महाराज ने ये बताई कि जब महात्मा तुमको हमको नामदान देते हैं, तो उस समय पर देखो तुम्हारे हमारे सर के ऊपर जितने कर्म है, रुपया अगर कर्म है, मान लो कि 7 जन्मों में हमको नरकों में जाकर के आग में जलना है, तो महात्माओं के पास यदि तुम चले गए, तो गुरु महाराज ने कहा रुपया में से 12 आना, रुपया में से कितना 12 आना कर्म तुम्हारा है, हमारे वो अपने ऊपर ले लेते। तुमने हमने सुना ना इमरजेंसी की जो बात बताई भाई साहब ने, तो इमरजेंसी में जो गुरु महाराज ने डंडा बेड़ी अपने तन के ऊपर डलवाई, अपनी मोच, कोई बाबा जी को हाथ नहीं पकड़ सकता था। महात्मा जो होते हैं वो कुल मालिक का रूप होते हैं इस पृथ्वीलोक में, बिना उनकी इजाजत उनको कोई छू नहीं सकता, लेकिन जीवों के हित लीला खेली। इमरजेंसी का जब 23 मार्च का कार्यक्रम होता है, उसमें कहा जाता है, वाणी आती है कि गुरु ने जीवों के हित ये लीला खेली कि तुम्हारी हमारी जन्मों जन्मांतर की बेड़ी काटने के लिए हमारे सदगुरु ने बेड़ी अपने तन के ऊपर धारण की। प्रेम, इतने दयालु संत महात्मा होते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि जब महात्मा तुमको हमको नामदान देते हैं, तो तुम्हारे हमारे ऊपर 1 रुपया अगर पाप का बोझा है, 1 रुपये का मतलब कई जन्मों के तुम्हारे हमारे पाप के बोझे सर पर लदे हुए हैं, और बिना चुकाए हुए हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। और बाबा जी ने कहा ब्याज के साथ तुमको देना पड़ेगा। अगर तुमने इस जन्म में किसी को 1 चाटा मारा है, तो अगले जन्म या तीसरे या चौथे जन्म में तुमको ब्याज भी लगेगा उसके साथ में। लेकिन यदि संत महात्माओं की शरण मिल जाए, संत महात्माओं की शरण मिल जाए और तुम यदि उनसे नामदान ले लो, तो महात्मा क्या करते हैं, वो इतने दयालु होते हैं, वो जानते हैं तुम्हारे हमारे ऊपर सर के ऊपर पाप का बोझा है, और बिना इनका पाप का बोझा हल्का किए हुए ये माला पकड़ने वाले नहीं है। आप माला पकड़ ही नहीं सकते हो जब बोझा आपका हल्का होता है। और महात्मा जो है रुपया में से 12 आना अपने ऊपर लेते हैं, कुछ अपने शरीर के ऊपर भोगते हैं और कुछ को उनकी योग अग्नि में भस्मीभूत कर देते हैं, और केवल 4 आना तुम्हारे पास रहने देते हैं। कितने दयालु होते हैं महात्मा, केवल 4 आना तुमको भोगना है। और उसमें भी गुरु महाराज क्या कहते हैं, अरे बच्चा अगर ये 4 आना भी अगर मैं ले लूं और खत्म कर दूं, तो तुम्हारा शरीर आज ही गिर जाएगा। गुरु भाई गलत है, सही है। क्योंकि कर्मों की अगर पूरी अगर शुद्धि कर दी जाए, समाप्ति कर दिया जाए, तो गुरु महाराज ने कहा तुम यहाँ रहने वाले 4 आना भुगताया जाता है, क्योंकि उसी 4 आना को भोगते हुए तुम संसार का अनुभव भी करते रहो, और तुम वो संसार का अनुभव करते हुए उस 4 आने में भी सूली का काटा कर देते हैं महाराज। तुमको फांसी की सजा होने वाली है, लेकिन सदगुरु की शरण तुमने ली है, और वो दयाल पुरुष है और कुल मालिक का रूप है, इस मृत्युलोक में आए हुए हैं, और तुम उनके जीव हो। इसलिए जब अगर कोई सूली की सजा होने वाली है, फांसी की सजा तुम्हारे हमारे प्रारंभ में है कि भाई 10 दिन बाद जो है कुछ ना कुछ ऐसा प्रबंध बनने वाला है कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगेगा कि तुमने किसी का कत्ल किया है, और परसों तुमको फांसी होने वाली है। लेकिन तुमने सदगुरु की शरण ली है, तो सदगुरु इतने दयालु होते हैं, फांसी से बचा लेंगे, लेकिन उंगली कटवा देंगे, पैर के जो है अंगूठे कटवा देंगे, यानी सूली का काटा कर देंगे। एक उदाहरण से आप समझिए, गुरु महाराज मथुरा में बैठे हुए थे आश्रम पे, और कुर्सी लगी थी, और वहां पर जो है लकड़ी तोड़ने का काम एक सत्संगी कर रहा था, लकड़ी तोड़ रहा था। स्वामी जी महाराज कुर्सी लगा करके बैठे हुए, लकड़ी तोड़ते तोड़ते सत्संगी का जो है हाथ थोड़ा सा गलत दिशा में चला गया, तो उसके पैर पर कुराड़ी लग गई, और खून जो है लहूलुहान उसका पैर हो गया। और वो देख रहा है गुरु महाराज की तरफ कि गुरु महाराज कुछ हलचल नहीं कर रहे हैं, कि भाई मेरे तो सेवा कर रहा हूँ और फिर भी मुझे जो कुराड़ी लग गई, मेरा खून निकल रहा है। तो वो गया स्वामी जी महाराज के पास कि गुरु महाराज मैं तो सेवा कर रहा हूँ, आप कहते हो कि सेवा का बड़ा फल है, मैं सेवा कर रहा हूँ, लकड़ी तोड़ रहा हूँ, और उसके बावजूद मुझे कुराड़ी लग गई, और आप सामने बैठे हुए हो, और मुझे कुराड़ी कैसे लगी।
तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा ये कर्मों का खेल होता है, महात्मा सूली का भी काटा कर देते हैं। पहले तो इशारे में समझाया, लेकिन वो हट करने लग गया। तो फिर गुरु महाराज ने उसे समझाया, अरे बच्चा, तूने पिछले जन्म में जो है एक गाय की हत्या की थी। किसकी हत्या? ये गाय की हत्या तूने की थी, और वो गाय आज भी प्रेत योनि में घूम रही है। और जब तू मेरे पास आया शरण में, जब चक्र जब कर्म का चला, तो वो गाय प्रेत योनि में मेरे पास आई और कहने लग गई कि महात्मा जी, इस जीव ने मुझे मारा है, इस जीव ने मेरा कत्ल किया है। किसका? गाय का। और मुझे अभी इसका बदला चाहिए। अदले बदले का देश है महाराज, बिना अदला बदला दिए यहां से किसी का छुटकारा नहीं। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा उस बच्चे को, सत्संगी को, कि फिर मैंने उससे कहा कि तू एक काम कर बच्ची, इसने तेरा कत्ल किया है, अभी तू इसका कत्ल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे शरण में आ चुका है और मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका कत्ल होने नहीं दूंगा। क्योंकि महात्मा जिसको नामदान देते हैं उसकी अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो जय गुरुदेव दयाल का। सत्संगियों का कभी अकाल मृत्यु नहीं होती प्रेमी। तो स्वामी जी महाराज ने उस प्रेत आत्मा को कहा, गाय के भीतर जो प्रेत आत्माएं बनी थी उसको कहा कि बच्ची तू इसका कत्ल नहीं कर सकती, इसको मार नहीं सकती, लेकिन इतना है कि मैं इसका खून निकाल करके उसका बदला अदा कर दूंगा। जब उसको ये बाबा जी ने बताया तब उसका माथा ठिकाने पर आया और फिर उस चरण में गिर गया गुरु महाराज के कि गुरु महाराज आप बड़े परम दयालु हैं, आप जैसा दयालु कोई नहीं। जहां सत्संगी की मृत्यु होने वाली थी और जो है कुराड़ी लगवा करके उसकी माफी करा दी, तो इनसे दयालु और बड़ा इस संसार में आपका हितैषी और मददगार कौन हो सकता है। एक तो ये दया, नामदान देते हुए 1 रुपये में से 12 आना अपने ऊपर ले लिया, 4 आना ही आपके ऊपर रहने दिया और उसमें भी सूली का काटा कर दिया। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि दिन में यदि तुमसे कोई गलती अपराध हो जाए, जानबूझ कर कोई अपराध मत करना, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाए अनजाने में, तो जब ध्यान भजन सुमिरन को बैठो उस समय पर अपने गुनाहों की माफी मांगो और जो दिन में तुमने किया सब कुछ सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दो, रख दो, उसका कर्म नहीं लगेगा। बचा हुआ कि नहीं, उसका कर्म नहीं लगेगा। फिर एक बात बताई बीच में कि जब कोई त्योहार आ जाए, कोई कार्यक्रम आ जाए, नया साल आ जाए, गुड़ी पाड़वा गया, होली गई, 23 मार्च मुक्ति दिवस गया, ऐसा कोई पर्व आ जाए कि जनता जनार्दन संगत बैठी हो, गुरु का रूप है संगत, तो अपनी गलतियों की माफी उनके सामने मांग लो। तो तुमने अगर किसी का दिल दुखाया होगा, तुम्हारा कोई कर्म बना होगा और तुम शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से और विनम्र होकर, दीन होकर के, छोटा बन करके अगर हाथ जोड़ करके माफी मांगोगे, तो गुरु महाराज ने कहा उसकी भी माफी हो जाएगी, कर्म लगने वाला। तो ये इतनी बड़ी गुरु महाराज ने शुद्धि का रास्ता रखा हुआ है प्रेमियों। और ये शुद्धि, और उसके बाद गुरु महाराज ने सेवा का रास्ता रख दिया। सेवा जो देखो आपने सेवा की ना, किसी ने खाना परोसा, किसी ने पत्तल उठाई, किसी ने झाड़ू लगा दिया, किसी ने कलतान बिछा दिया, किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने बर्तन मांज दिया, प्रेमियों बहुत बड़ी सेवा हो गई आपकी। गुरु महाराज ये महात्मा ही कर सकते हैं। आप कहते हो कि हम किसी और जगह पर ऐसा हो जाएगा, नहीं, जगे हुए महात्मा जहां होते हैं वही इस काम को करते, अदले बदले को चुकाते हैं। अगर तुमने मान लो कि हमने जो है और 4 जन्म बाद किसी के घर में जन्म लेना था और उसका अदला बदला चुकाना था लेन देन के लिए, तो महात्मा क्या करते हैं, 1 पैसा दिलवा करके भी कर्मों की अदायगी कर देते हैं। यानी क्या करते हैं कि आपसे पैसा ले लिया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, और भोजन भंडारे में लगवा दिया। अब वो भोजन भंडारा कितने लोगों ने खाया, वो तुम्हारी सेवा से, और तुमको उनके घर जन्म लेना था किसी समय में, और उसके घर में जन्म लेकर के उसको चुकाना था। लेकिन महात्मा क्या करते हैं, गोरख धंधा होता है महात्माओं का, तुमसे 50 रुपया ले लिया, 100 रुपया ले लिया, और वो जो है भंडारे में लगवा दिया, और वही अन्न खिला करके चुकता कर दिया कि अभी तुमको उसके घर पे नहीं जाना है दुख तकलीफ उठाने के लिए। या फिर तुमसे सेवा करा ली, तन की सेवा, परोस दिया, खाना बना दिया, पानी पिला दिया, तो ये केवल महात्मा ही कर सकते हैं, ये धरती पर दूसरा कोई नहीं करता। तो धर्म प्रेमियों, संत सदगुरु बड़े दयालु और बड़े सर्वशक्तिमान होते हैं, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जीवों के हित के लिए महात्मा जो है कभी कभी अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं। इसलिए भ्रम में कभी मत रहना कि बाबा जी जेल क्यों चले गए, उनकी मौज है और आने वाले समय में ये पता चलेगा कि बाबा जी जेल क्यों गए। इसलिए धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो है सब सत्संगियों को अनुभव दिलाया है, और बाबा जी ने जो सत्संग दिया, जो मार्ग दिया, जो आपको हमको शिक्षा दी, जो उपदेश दिया, किसी को अंधेरे में नहीं रखा। गुरु महाराज ने रखा हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा जय गुरुदेव नाम की ऐसी परीक्षा करो, जब तुमको लाभ मिल जाए तभी मानना। ये धरती पर कोई कहने वाला है? किसी को अंधेरे में नहीं रखा बाबा जी ने, कहा कि तुम पहले जय गुरुदेव नाम का अनुभव लेना, तुमको उसमें अनुभव मिल जाए, लाभ मिल जाए, किसी को 4 आना, किसी को 12 आना, किसी को 8 आना, किसी को रुपया, आपको लाभ हो सकता है, तो वो पहले आप अनुभव कर लो, उसके बाद ही तुमको विश्वास और यकीन होगा, तभी मेरी बात को मानना। तो प्रेमी, यहाँ कोई झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखा या आपको ठगने की कोई बात नहीं होगी। बाबा जी का जो अनुभव है, प्रतिदिन सत्संगी कर रहे हैं, आपको केवल एक अनुभव सुना करके अभी यहाँ पर गुरु महाराज के वचनों को विराम दे देंगे। एक हमारे गुरु भाई है न्यानू करके, न्यानू हमारी आशा मामी है ना, ये जानती है। अभी पीछे क्या हुआ, 30 तारीख का कार्यक्रम जो था, झंडी उतारने का कार्यक्रम कहा था उखैवाड़ी में, वहाँ पर भाई साहब भी आए हुए थे। उखैवाड़ी का कार्यक्रम करके हम लोग जब वहाँ से लौटने के लिए निकले गाँव के लिए, तो 12 साढ़े 12 हमको बज गया। तो जब रात को सो गया तो सुबह जब उठा तो मोबाइल में देखता हूँ तो न्यानू का मैसेज आया। वो रात को 2-2:30 बजे उसने मैसेज किया। वो ये कह रहा है कि भाई एकनाथ भाई, मैं रात को ड्यूटी से आ रहा था, वो आर्मी में है, आर्मी में, तो मैं रात को ड्यूटी से आ रहा था और लगभग जो है 30 मार्च की जो तारीख थी वो अमावस्या थी, अमावस्या थी ना, अमावस्या थी, 30 मार्च की जो तारीख थी। और बोल रहा है कि मैं रात को 2 बजे 1:30 बजे जो है ड्यूटी से आ रहा था, मोटरसाइकिल से, मैं अकेला था, और जैसे मैं चल रहा हूँ रोड से तो ये काला सांड, काया बैल, काला सांड रास्ते पर खड़ा दिखा, और जब मैं आगे बढ़ा तो वो काला सांड मेरे पीछे दौड़ने लग गया, बहुत काला, बोले इतना काला था, एकदम घनघोर काला, और मेरी गाड़ी के पीछे बड़ी तेजी से दौड़ रहा है कि मुझे मार ही देगा, अभी टक्कर लगा देगा और मैं कहीं गिर जाऊंगा खाई खंदर में। तो मैंने ये कहा बोले कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये बैल, ये सांड उसी जगह पर रुक जाए। तो वो न्यानू ने लिखा हुआ है, आपको मैसेज में पढ़वा दूंगा। वो न्यानू कहता है कि जैसे मैंने बोला कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये सांड वही जगह पे रुक जाए, तो बोले जैसे मैंने मुड़ के देखा तो वो जगह पे ही रुका हुआ सांड वहां पे मैंने खड़ा दिखा। विचार करो, जैसे उसके मुख से निकला सांड वहीं पर रुक गया, खड़ा हो गया, उसी जैसे लक्ष्मण रेखा किसी ने रख दी और उसके बाहर नहीं गया, बस इसी तरह से बोले जैसे मुख से निकला वैसे ही वो सांड वहां पर खड़ा हो गया। और उसके बाद मैं घर शांति से मैं पहुंच गया। और एकनाथ भाई, मैं तुमको ये मैसेज कर रहा हूँ, और आज मुझे गुरु महाराज ने बचा लिया, नहीं तो आज मैं बचने वाला नहीं था। प्रेमी, और क्या चाहिए आपको? सब कुछ अनुभव करा रहे हैं और सब कुछ अनुभव हम कर भी रहे हैं, लेकिन रूखे फीके हैं। संसार का देखो कोई काम होगा तो उसमें ऐसे कमर कस के लगते हैं ना,